सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। छोटे हैं तो भी राम राम और बड़े हैं तो भी राम राम। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज मैं अपना दोपहर से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ प्रेस, जो कि मेरे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे। सीधा कर लो उसको कैमरा। जो कि मेरे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे 2 हफ्ते से। 2 हफ्ते से मैंने प्रेस नहीं करी है। प्रेस में लगा रखा था मैंने ब्रेक। मेरी दीदी कर रही थी प्रेस, मैं नहीं कर रही थी। आज मेरे कपड़े हो गए थे बहुत सारे। बच्चों के खुलने वाले हैं स्कूल। तो देखो ये रहे मेरे कपड़े जो बचे हुए हैं अभी। और ये सारे कपड़े जो ये वाले सारे कपड़े रखे हुए हैं जो मैंने कर दिए हैं प्रेस। और जो बचे हुए कपड़े हैं पीछे हो जाए, पीछे से ये सारे कपड़े हैं जो मैंने कर दिए हैं प्रेस। और ये अभी मेरे बचे हुए हैं जो कि मैं कर रही हूँ। और बीच बीच में मुझे काम भी करना पड़ रहा है, खाना भी बनाना पड़ रहा है। जो खा रहा है उसके लिए रोटी सेक रही हूँ। और अभी पति देव में खाई नहीं है, वो चले गए हैं बिना खाए ऑफिस, क्योंकि उनके ऑफिस में कुछ खराब हो गया है। इसलिए मूवी जहाँ से चलती है वहाँ कुछ खराब हो गया है, तो वो सही करने अब वो पता नहीं किस टाइम आएंगे। आज वो भूखे ही चले गए हैं, पता नहीं खाएंगे किस टाइम खाएंगे क्या है। अभी बात करती हूँ उनसे, फिर हो जाएगा मेरी लाइव का टाइम। तो संडे मेरा तो कुछ इस तरीके से व्यतीत हुआ है। आज लेट उठे हैं, ना किसी की लाइव ना कुछ, कभी किसी की लाइव में कभी किसी की लाइव में। बच्चों को देखना, अब बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे तो सबका व्यस्त दिन चालू हो जाएगा। तो मेरा तो संडे आज प्रेस करने में जा रहा है। मैं तो आज प्रेस का काम कर रही हूँ अपने संडे में। तो आप लोग भी बताना कौन कौन क्या क्या कर रहा है संडे में। कोई कहीं घूमने गया है? अभी से गर्मी इतनी हो गई है कि कहीं घूमने जाने का तो मन ही नहीं है। तो मैंने आज संडे में संडे स्पेशल प्रेस कर लिया। आज मैंने संडे में अपना प्रेस का काम निपटा रही हूँ। तो आप लोगों से मिलूंगी अभी थोड़ी देर बाद। तो हम जा रहे हैं घर से बाहर बच्चों के बैग्स वगैरह लेकर, इनको रिपेयरिंग कराने के लिए। और आपको दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रिपेयर कराएंगे। चलते हैं। तो हम चल दिए हैं बैग लेकर बच्चों के स्कूल के रिपेयरिंग कराने के लिए और इनकी बुक्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि हमने ये धुल चुके थे और अभी इन्हें सही कराने देने जा रहे हैं। अभी दिखाएंगे आपको कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या काम करेंगे हम बाहर निकल कर। आज निकले हम घर से बाहर, चलो चलते हैं। तो घर से निकल गए थे, बैग सही करवाने गए, बट बैग वाले भैया हमें नहीं मिले। तो हमने सोची चलो पार्लर चलते हैं, आईब्रो बनवा के आते हैं, दीदी से मिल के आते हैं। बहुत दिन हो गए हैं दीदी से मिले हुए। तो इन दीदी के पास गए हम। तो दीदी से हमने आईब्रो बनवाई और थोड़ी बहुत बातें करी। और इन्होंने सिलेंडर की चर्चा चल रही थी इनकी पार्लर में भी, सिलेंडर की बातें हो रही थी। दीदी बता रही थी कि सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, मुझे सिलेंडर नहीं मिल रहा, मैंने किसी से मंगाया है और बहुत महंगा हो गया है, ब्लैक में मिल रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो आज हम दीदी से भी मिलने गए, आप लोगों को भी मिलवाया। थोड़ा सा काम और था तो फिर हम पार्लर से भी निकल चुके हैं कहीं और काम के लिए। अब चलते हैं कहीं और। यहाँ पर आ गए हैं हम पार्लर से फ्री होके। हमें कुछ सामान लेना था तो इन दीदी की दुकान से तो हमने कुछ ख़रीदा। ये दीदी हैं गुरुद्वारे पर सामान लेने आए हैं हम इनकी शॉप पर। तो हमें कुछ सामान लेना था तो मैंने कहा दीदी ये है आपके पास? तो कह रही थी नहीं ये तो नहीं है। मैंने कहा मेहंदी दिखा दो, मेहंदी चाहिए मुझे। तो कह रही है बहुत महंगी हो गई है मेहंदी। तो मैंने कहा बड़ी महंगी हो गई है, 40 रुपये का पैकेट आता था और अब 80 रुपये का हो गया यही मेहंदी का पैकेट। कह रही थी हाँ बहुत महंगी हो गई है। मैंने कहा अच्छा। तो कह रही है हर चीज़ पर रेट बढ़ चुके हैं। मैंने कहा दीदी सभी चीज़ महंगी हो रही है। मैंने कहा देखो दुगना तिगना अंतर आ गया। मुझे काफ़ी दिन हो गए थे बट इतना अंतर तो आ गया, क्योंकि मैं लगाती नहीं थी। तो मैं इनसे पूछ रही थी और क्या क्या सामान है क्या क्या नहीं है। तो दीदी बता रही थी और दिखा रही थी जो जो सामान मैंने लिया। वो थोड़ा बहुत सामान लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। हमने ले लिया है सामान, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। इन दीदी की शॉप से लिया है, दीदी को दिखा दे। इन दीदी की शॉप से लिया है हमने सामान जो जो हमें लेना था। गुरुद्वारे वाली रोड पे पानी ब्यूटी पैलेस, हाँ वहाँ पे गुरुद्वारा रोड है।
हाँ, तो जिसे भी जो भी शॉपिंग करनी हो दीदी की शॉप से करना। और परी ने अपने लिए रिंग भी ली है, दिखा दे अपनी रिंग भी दिखाओ। ये परी ने ली है और पहन भी ली है। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, मिलते हैं अभी आगे। चलो रिंग, चलो जल्दी से बंद कर दो। तो हम सामान लेकर आ गए थे घर। तो घर आकर बच्चों ने कहा कि हमें कुछ खाना है, भूख लग रही है। मैंने कहा क्या खाना है, तो कह रहे थे कि पास्ता या मैक्रोनी बना लो। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने क्या करा, प्याज काटी और टमाटर और हरी मिर्च मिक्सी में पीसी। मैंने कहा मैक्रोनी उबालूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा करती हूँ कुकर में ही मैक्रोनी को बना लेती हूँ। तो मैंने कुकर में ही मैक्रोनी बनाई थी। मैक्रोनी धो के और मैंने भिगो दी थी, मतलब पैकेट खोल के मैंने मैक्रोनी को भिगो दिया था, भिगो के रख दी थी। भिगोने में रखी हुई हैं भीगी हुई। और प्याज टमाटर मिक्सी में पीस लिए थे, टमाटर हरी मिर्ची और प्याज वो कर ली थी, मतलब भून ली थी। और शिमला मिर्च काट के डाल दी थी, वो भी अच्छे से भुन गई थी। तो मैं इधर मैक्रोनी को साफ़ कर रही थी। तो ये मैंने मैक्रोनी भिगो रखी थी, तो फिर इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था, साफ़ पानी से धो लिया था। और अब मेरा जो वो है, मतलब जो ग्रेवी है कुकर में प्याज की टमाटर की और शिमला मिर्च की, ये सब अच्छे से हो गई थी। तो इसमें मैंने हल्दी और मैगी मसाला और पास्ता मसाला और नमक, सिर्फ यही चीज़ें डाली थी और कुकर में डाल दिया था। मैक्रोनी के अकॉर्डिंग ही पानी ऐड कर दिया था कि मतलब जितनी मैक्रोनी है उसी के अकॉर्डिंग पानी भी ऐड कर दिया था मैंने कुकर में ही। तो आज मैंने कुकर में बनाई थी। फिर आके बच्चों के लिए मैक्रोनी उधर रख दी थी मैंने चाय बनने के लिए। पानी हिसाब से डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, जिससे कि अच्छे से गल जाए और पानी छोड़े भी ना। तो ये सूजी की मैक्रोनी थी, बहू ने मंगा के रख रखा था पैकेट, तो बनाई थी उसने बीच में। तो उसने ये एक्स्ट्रा पैकेट रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो इधर मेरी चाय चीनी पत्ती डाल दी थी, पानी अदरक डाल दिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध, ये अच्छे से खदक चुकी थी तो मैंने इसमें दूध भी डाल दिया है। और मेरी किचन फैली हुई है। अभी हमारी हेल्पर दीदी थोड़ा लेट आती हैं, पहले जो थी वो जल्दी आ जाती थी। और ये जो दूसरी दीदी हमने हेल्पर दीदी है ना, तो ये थोड़ा देर से आती हैं। तो अच्छी हैं, मतलब लेट आती हैं। तो ये सही है कि हमारा जब खाने की डिनर की भी तैयारी हो जाती है और इवनिंग का चाय वगैरह का भी हो जाता है। तो ये दीदी जब आती हैं हमारे यहाँ हेल्पर दीदी, शाम के बर्तन वगैरह, तो हमें इतना ज़्यादा अब करना नहीं पड़ता है, दीदी कर देती हैं। कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं तो कर लेते हैं। तो फिर मैंने ये चीज़ें बना दी, मैक्रोनी इसमें छोंक दी कुकर में, कुकर का ढक्कन कर दिया बंद। अब इसमें आएंगी 2 सीटी आएंगी तो मैं इसका प्रेशर निकालूंगी और फिर कुकर को खोलूँगी। ठीक है, उधर मेरी चाय बनी रही है और चाय बन जाएगी, चाय के साथ मैक्रोनी दे दूँगी। भैया हैं मेरी, मतलब बड़े भैया हैं, दीदी हैं और बच्चे तो ऐसे ही खाएंगे मैक्रोनी को। तो जब बन जाएंगी ना मेरी मैक्रोनी तो मैं दिखाऊंगी। तो मैं किचन को समेट रही थी, जो मेरी किचन फैली हुई थी तो मैं इसको फिर समेट रही थी। मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर दूँ, समेट दूँ, फैली पड़ी है सारी किचन। तो मैंने फिर अपनी किचन को अच्छे से समेटा, साफ़ कर दिया। अब फिर मैक्रोनी वगैरह दूंगी और सब खा लेंगे। तो आप लोगों को दिखाऊंगी कैसी बनी है मेरी मैक्रोनी, आप लोग भी देखना कैसी बनाई है मैंने अपनी मैक्रोनी। तो गैस वगैरह मैंने स्लिप वगैरह साफ़ कर दी है अच्छे से। तो इधर मेरी चाय भी बन गई है, दूध डाल दिया है और चाय बन रही है। तो ड्राइंग रूम में भैया वगैरह बैठे हुए थे तो इसलिए मुझे पल्ला करना पड़ रहा है। ये इधर बच्चों ने लिखी है सब्जी इसमें से एक भी नहीं बनेगी, जो भी सब्जी इन्होंने लिखी है सब्जियों के नाम, और खाएंगे खुद नहीं, बच्चों ने लिखी है। मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई थी, तो अब इनको खाने के लिए रेडी हो जाओ। तो मैक्रोनी खाने के लिए रेडी हो जाओ। मैक्रोनी बन चुकी हैं और मैंने इसमें बिना मिर्ची की निकाल दी हैं, बिना मलाई डाले निकाल दी हैं दीदी के लिए। तो दीदी के लिए निकाली हैं बिना मलाई की। तो ये चीज़ थी जो कि मैंने कद्दूकस से ग्राइंड कर ली थी, मतलब कस के। और ये मलाई डाली है इसके अंदर और चीज़ डाली है मैंने, सॉस नहीं डाली थी। मैंने कहा सॉस जितनी बच्चों को खानी होगी उतनी अपने अकॉर्डिंग डाल लेंगे। तो मेरी
मैक्रोनी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई है। आप लोग भी देखिएगा, आप लोग भी बनाइएगा और खाइएगा। मेरा फुल व्लॉग वॉच करिएगा। धन्यवाद सभी को। राम राम, जय श्री कृष्ण।